और मेरे अजीजों, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि यीशु मसीह जो है उसको जो है सलीब पे जब मसलूब किया गया तो ये एक ऐसी मौत थी जो लानती मौत कहलाती है। ये इस वक्त दी जाती थी जब बहुत ही खतरनाक किस्म के क्राइम जो है वो सामने होते थे। तो उस शख्स को, उन लोगों को जो है वो एक जो है वो क्या कहना चाहिए, इबरत का निशान बनाने के लिए वो शहर से बाहर लेके जाकर ऊंचे पे जो है वो जाके लटका देते थे, ताकि हर कोई देखे कि इन्होंने ये गलत काम किया है, ताकि उससे लोग सबक लें। तो इस वजह से, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि यीशु ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह मूसा ने सांप को बल्ली पे लटकाया, इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी जो है वो ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। मेरे अजीजों, जो कोई उस पे निगाह करेगा, क्योंकि ये बड़ा वाज़े पैगाम था कि इंसान की लानतों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। मौत की लानत से हमें आजादी दी, गुनाह की लानत से हमें आजादी दी, उसने हमें हर तरह की लानत से आजाद किया। वो जो कर्सेस थे इंसान के ऊपर, जो मारूसी तौर पे चलती आ रही थी, उनका कफारा देने के लिए उसको मसलूब किया गया, उसको सलीब पे चढ़ाया गया। और ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था, ये खुदा की तरफ से तजवीज की गई सजा थी। और जूश जो उस वक्त फरीसी और फकी यीशु के ऊपर जो है वो बार बार इल्जाम लगा रहे थे कि इसने खुदा की गुस्ताखी की है, इसने जो है वो बहुत सारी ऐसे खुदा के बारे में गलत बातें कही हैं, इसलिए इसको मसलूब किया जाना चाहिए। बट ये खुदा के मंसूबे और प्लान के मुताबिक हो रहा था, ताकि हर कोई जान ले कि मसीह ने जो जान दी है, मसीह जो क्रूसीफाई हुआ है, वो बरमला सबके सामने जो है उसको जो है वो क्रूस पे चढ़ाया गया है। और क्रूस पर चढ़ाने का मकसद ये था कि वो लानते और वो कफारा जो है वो दिया जा सके, जिससे बनिनो इंसान की खलासी हो सके, जिससे बनिनो इंसान के गुनाह की वजह से जिस कदर उसकी सजा शदीद थी, उसका सारे का सारा पूरा जो है वो सब कुछ जो है वो यीशु ने क्रॉस पे किया है। यीशु ने वो सारी कीमत जो है उसकी जितनी भी जो कीमत थी उस सजा की, वो सारी की सारी हमारी खातर उसने जो है वो पूरी की। इसलिए इब्रानियों के खत में लिखा, लास्ट टाइम भी मैंने कहा कि यीशु के लिए एक बदन तैयार किया गया। वहां लिखा है कि तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। ये वो बदन था जो कफारा देता। ये खुदा की तरफ से प्लान में आया था, ये खुदा का प्लान था। यीशु ने भी कहा कि मुझे वो क्या करेंगे, गैर कौमों के हवाला करेंगे, ताकि मैं मसलूब किया जाऊं, ताकि मैं सलीब पे चढ़ाया जाऊं, ताकि मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊं, और सबके गुनाहों की खातर, सबकी लानतों की खातर वहां पर जाके कफारा दे सकूं। तो आइए मेरे अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बाप की शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े प्लान के लिए। एक ही उसका बेटा था, इकलौता बेटा, जिसको उसने दुनिया की खातर दे दिया, और उसने ह्यूमिलेशन को बर्दाश्त किया, उसने हर तरह की लानत को अपने ऊपर लिया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसको जलील किया गया, तजलील उसकी की गई, उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई, उसके चेहरे पे कोई रौनक ना रही। मेरे अजीजों, ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ ताकि इंसान ने जो खता की, जो गुनाह किया, वो इतना संगीन था कि उसकी सजा और उसका जुर्म जो है वो यीशु के ऊपर लगाया गया, और उसने उसका पूरा मुकम्मल जो है वो उसका फिदिया दिया, उसकी प्राइस पे की, ताकि हम आजाद हो सके। इसीलिए हमें आजाद किया गया है कि अब हमारे ऊपर जो है वो जो गुनाहों की दस्तावेज थी वो यीशु के ऊपर वहां पर लगाई गई, उनको यीशु ने मिटा दिया था। मेरे अजीजों, आज हम आजाद हैं, आज हम उसका शुक्रिया अदा करें, आज यीशु की इस अजीम कुर्बानी के लिए शुक्रिया अदा करें। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जो अपनी जान का कफारा दिया है, वो ये चाहता है हमसे कि हम अब उसकी खातर, उसके उस कफारे के लिए अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करें। अपने बदन हम नापाकी के लिए नहीं, हरामकारी के लिए नहीं, बुरे कामों के लिए नहीं, बल्कि उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि इन बदनों का कफारा दिया गया है। इन बदनों की खातर जो है वो उसने मार खाई है, उसने कोड़े खाए हैं, ताकि हम
मुकम्मल तौर पे आजाद हो सके, ताकि हम गुनाह और मौत की लानत से आजाद हो सके, क्योंकि उसने हमें आजाद किया है, उसने हमें हमारा फिदिया देकर हमारा इब्जी वो हुआ है, और उसने वो मौत को कबूल किया है जो सबसे ज्यादा, जिसको लानती मौत कहा जाता है। बाइबल में लिखा है जो लकड़ी पे मुआ है वो लानती है। तो मेरे अजीजों, मेरी और आपकी लानत को यीशु ने अपने ऊपर लिया, इसलिए वो लानती मौत मरा ताकि हमारे ऊपर से लानत को हटा दे, ताकि हमारे ऊपर से हर तरह का जो लेबल लगा हुआ था उसको उतार फेंके, उसको उतार दे, ताकि हम मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी में आजाद किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब यीशु का शुक्रिया अदा करें, आइए हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करें इस बड़े प्लान के लिए। सब लोग दुआ करें कि खुदावंद शुक्र करते हैं तेरे इस बड़े प्लान के लिए, तेरे इस बड़े मंसूबे के लिए जो तूने अपने बेटे के वसीला से पूरा किया और हमें आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे अजीजों खुदा की शुक्रगुजारी करें, आइए मेरे अजीजों खुदा के नाम की ताज़ीम करें। आइए यीशु ने जिस्म में होते हुए ये जो है वो कुर्बानी दी। यीशु कामिल इंसान भी था, कामिल खुदा भी था। यीशु मसीह आज भी रूहानी तौर पे इस बात का प्यास रखता है कि लोग उसके पास आए, लोग उसकी जो है वो इस दी गई कुर्बानी की कदर कीमत जाने और अपनी जिंदगियां उसको दे, अपनी जिंदगियों से उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। मेरे अजीजों, जिस तरह जब यीशु मसीह सामरिया में था और सामरी औरत यीशु के पास आई और उससे यीशु ने पानी मांगा, और जब यीशु ने पानी मांगा वहां यीशु ने पानी पिया नहीं है, लेकिन उस यीशु की प्यास यही थी कि ये औरत जो है वो खुदा के पास आ जाए। और जब उसके शागिर्द आए और उसे कहा कि खाना खा ले, और उसने कहा मेरा खाना यही है कि मैं उसके जो लोग हैं, जो खुदा के जो बेटे और बेटियां हैं, उनको खुदा की बादशाहत में दाखिल करूं। सबसे बड़ा काम यही था। मेरे अजीजों, आज भी यीशु यही कहता है, ऐ मेरे बेटे मेरे पास वापस लौटा, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर मेरी कोई आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है तो मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा। मेरे अजीजों, आज अगर अपने घर में आप यीशु को लेना चाहते हैं, अपने दिलों के दरवाजे खोल दीजिए, अपने जो है वो घर के दरवाजे उसके लिए खोल दें, अपने आप को उसके लिए जो है वो उंडेल दें, अपने आप को उसके लिए जो है वो अपने आप को जो है वो अवेलेबल करें। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और हम अपने आप को खुदा के काम के लिए, खुदा के लिए, ताकि वो आपकी जिंदगी में काम करे, यीशु आपकी जिंदगी को बदले, इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। लेकिन आज के कलाम के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु ये चाहता है कि आप अपने दिलों के दरवाजे खोल दें। यीशु ये चाहता है कि आप अपनी जिंदगियों का कंट्रोल उसके हाथों में दे दीजिए। आइए हम दुआ करेंगे मेरे जीजो। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर शाइस्ता के फादर के लिए हम दुआ करेंगे, ब्लड प्रेशर के लिए, फीवर के लिए। इसी तरह ब्रदर काशिफ के लिए दुआ करेंगे, ब्रदर इमरान के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट दी है, ब्रदर नकाश, किंजा निकाश उनकी बेटी है, ये हम काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि वो ये किंजा निकाश उनकी बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। ये निकाश की बेटी है छोटी, कैंसी उसका नाम है, कैंसी हेलन जो है वो, क्या उसके लिए दुआ की रिक्वेस्ट है। श्योर ब्रदर, ठीक है, हम लोग दुआ करेंगे उनकी बेटी के लिए। आइए मेरे अजीजों, अपने आप को खुदा के ताबे करें मुकम्मल तौर पर। आइए यीशु के कफारे के लिए शुक्रिया अदा करें और कहें, क्योंकि यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। मेरे अजीजों, यीशु के मार खाने से हम आजाद हुए हैं, उसके बदन के तोड़े जाने के वसीला से हम आजाद हुए हैं। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। आइए इन सारी दरख्वास्तों को खुदावंद की हजूरी में रखें और आप हमारे साथ मिलकर इन बातों को, इन दरख्वास्तों के लिए आप यीशु के नाम में कमांड कर सकते हैं। कहें कि यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं, ये बीमारी इसी वक्त छोड़ के उस घराने को जाती रहे। वो सारे हालात को कमांड करें यीशु के नाम में। मेरे अजीजों, जब आप उनको हुक्म देंगे, आपके मुंह में खुदा ने कुदरत और पावर रखी है, आपको खुदा ने अथॉरिटी दी है। आइए हम इन सारी बातों के लिए दुआ करते हैं। आइए इन्हें यीशु के नाम से आप हुक्म दे और वो आपकी जिंदगियों में से जाना शुरू हो जाएंगे। जो बीमार हैं, बीमारियां यीशु के नाम से खत्म होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे मिसेस के साथ मिलकर जो है वो दुआ करते हैं। हालेलुया, वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया। इन सारी दरख्वास्तों के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे। आज के खूबसूरत बाबरकत वक्त के लिए दुआ करेंगे, और आज के सरफाकत के लिए जितने बहन भाई हमारे साथ हैं इनके लिए और इनके घरानों के लिए दुआ करते हैं। सबको यीशु के लहू में कवर करते हैं। आइए मेरे अजीजों, हम दुआ करते हैं। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूं, जो बहन भाई चाहते हैं कि वो अपने पास ऑयल पे प्रे करवाना चाहते हैं कि ऑयल को ब्लेस करवाएं या वाटर को ब्लेस करवाना चाहते हैं, तो वो अपने पास उस ऑयल को रख सकते हैं। मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ, शिफा ऑयल में नहीं है, शिफा यीशु के लहू में है मेरे अजीजों। लेकिन ईमान के साथ बाइबल हमें ये सिखाती है कि जो दुआ ईमान के साथ करते हैं उसके दुआ के वसीला से जो है बीमार बच जाएगा। लेकिन हमें ये भी कहा गया है कि जो तेल और उसको जो है वो मसा करके जो बीमार हो उसके बदन पे जब लगाया जाएगा तो वो शिफा पाएगा। तो मेरे अजीजों, आप इस ईमान के साथ रखें कि यीशु का लहू शिफा देने वाला है। तेल को हम सिर्फ ब्लेस करते हैं, ये एक अनॉइंटिंग की इंडिकेशन को जाहिर करता, अनॉइंटिंग को इंडिकेट करता है, लेकिन हम उसे ब्लेस करते हैं, हम उसे मसा करते हैं। आप में से कोई भी बहन भाई अगर मसा करवाना चाहता है तो वो अपने पास ऑयल रख सकता है, पानी रख सकता है, हम उसे ब्लेस करेंगे यीशु के नाम में। और जो भी बीमार बहन भाई जिस भी मकसद के लिए उसको पिएंगे, यीशु के नाम में वो हील हो जाएंगे। आमीन। इस ईमान को अपने अंदर रखिए और खुदा के बेटे का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। कोई और नहीं है जिसके वसीला से हम शिफा पाते हैं, कोई और नाम नहीं हमें बख्शा गया जिसके वसीला से हमारी नजात या मखलसी हुई है। सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम है जो सब नामों से आला है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम दुआ करें। चाहूंगा कि आप अपना हदिया रखें, निकालें, क्योंकि ये भी एक खुदा की ताबेदारी और वफादारी है, पर अपनी खुशी से देना। जो कुछ भी आपने किसी की तरफ से आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, मजबूरी में ना दें, बल्कि अपने दिल की खुशी के साथ दें। और जो आपके इलाके में, जो आपके एरिया में, जो चर्च जहां पे आप समझते हैं कि खुदा का काम हो रहा है और बड़ी दयानतदारी से सारी चीजें चल रही हैं, वहां जाकर आप अपना बीज बो सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत देगा, और ये भी एक बरकत का अमल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी बरकत हर लिहाज से ताबेदारी और फर्मा बरदारी के वसीला से आती है, तो वो जरूर पूरी की जानी चाहिए। क्योंकि हम दुआ करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, लेकिन ये भी चीज जो है वो जरूरी है। जिस तरह खुदा बाप ने मोहब्बत की और उसने अपना बेटा फिदिये में दिया है, यानी उसने इंसान को अपना इकलौता बेटा दे दिया है, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। तो देने की जो नेचर है ये हमारे खुदा की है, और चूंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हमारे अंदर भी ये चीजें पाई जानी चाहिए। खैरात किया करें, एक दूसरे की मदद करें, रहनुमाई करें, जरूरतमंद है उसकी जरूरतों को जरूर पूरा करें। अगर खुदा ने आपको बरकत दी है, इन तमाम बातों को अपनी जिंदगी में जरूर करें, क्योंकि इन सब चीजों का अजर खुदावंद आप सबको देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम आखिरी दुआ में शामिल होते हैं। मैं आप सबके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। यीशु के नाम में आप सबके लिए मैं बरकत चाहता हूं, आपके घरानों के लिए बरकत चाहता हूं, और हर तरह के बंधन जो हैं वो इब्लीस की तरफ से बांधे गए हैं, यीशु के नाम से टूट जाएं। एक बेटे साहिल के लिए, जिनकी आज हमारे पास रावलपिंडी से दरख्वास्त थी कि वो बेटा डरता है रात को, आज दोपहर में मैंने उनके लिए प्रे की थी, और आज भी मैंने सोचा हम अपनी दवाइया जब हम अपनी प्रेयर करेंगे उसके दौरान भी उसके इस दरख्वास्त के लिए दुआ करेंगे। यीशु के नाम में मैं रिब्यूक करता हूं इब्लीस की सारी तासीरों को, उनके घर के एटमॉस्फेयर को यीशु के नाम में पाक और साफ करते हैं। खुदा वो जो बेबी डरता है, यीशु के नाम में अब आप तेरे पाक रू की आग उसके चौगिर्द मांगते हैं, उसकी बाढ़ उसके चौगिर्द लगाते हैं। यीशु के नाम में कंप्लीट हीलिंग चाहते हैं, और इब्लीस की सारी तासीरों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूं कि कोई उसे डराने ना पाए। हर तरह का खौफ और डर यीशु के नाम से जाता रहे। ऐ जलाली बाप, सारी चीजों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे दिए हुए सारी बरकत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और इस बड़े काम के लिए जो तेरे बेटे यीशु ने मसलूब होकर किया है, हम खुदावंद तेरी दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें अपने पास बुलाया है, तूने हमें लेपालिक होने का दर्जा दिया है। हमारी खताएं और गुनाहों को मिटाकर अपने बेटे के वसीला से तूने हमारे लिए वो रास्ता खोल दिया, वो दरवाजा खोल दिया
जो बंद हो चुका था, जहां पर कोई एक्सेस नहीं कर सकता था, जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता था, पर तूने अपने बेटे के वसीला से उस दरवाजे को खोल दिया, उस दीवार को, जो जुदाई की दीवार थी, उसको खत्म कर दिया। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, जितने बहन भाइयों ने ऑयल को या पानी को अपने पास रखा है, मैं उसे यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं, यीशु के लहू को उसमें शामिल करता हूं, यीशु के नाम में। आसमानी बाप, जब तेरे बेटे और बेटियां उसको अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करें, अपने लिए उसको इस्तेमाल करें, यीशु के नाम से उसके वसीला से शिफा पाएं। यीशु के नाम में कंप्लीट हीलिंग को मांग लेते हैं। खुदा इसी प्यार और मोहब्बत में हम हमेशा तुझ में बढ़ते रहे। मैं इनके लिए दुआ करता हूं, तमाम बहन भाइयों के लिए, कि ये तुझ में कायम रहें, खड़े रहें, और ए खुदा तेरे साथ चलते रहें। बैकस्लाइडिंग की स्पिरिट्स को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूं। कोई भी तासीर इनकी जिंदगियों के अंदर काम ना करने पाए, बल्कि इनकी रूहानी तरक्की होती जाए, रूहानी लेवल यीशु के नाम से बढ़ते जाए, और ये तुझ में और ज्यादा मजबूत होते चले जाए। खुदा कादिर मुतले खुदा, इस वबा को यीशु के नाम से खुदा इसकी तासीरों को कैंसिल करते हैं। और खुदा मैं मुल्कों के लिए, आजादी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूं। यीशु के नाम में कंप्लीट हीलिंग चाहते हैं तेरे लोगों की। आसमानी बाप, तू इस मुल्क को ब्लेस कर, मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे, और जितने बहन भाई इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं और जो आज शामिल नहीं हो सके, उन सब के घरानों के लिए, उनके खानदानों के लिए मैं बरकत चाहता हूं। मैं उन्हें यीशु के लहू में कवर करता हूं। खुदावंद, तेरा बड़ा हुआ हाथ इनकी जिंदगियों के ऊपर मांगता हूं, तेरी फेवर को इनकी जिंदगियों के ऊपर मांगता हूं, तेरे डिवाइन हेल्पर्स को इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं। मैं यीशु के नाम में रिब्यूक करता हूं ब्लड प्रेशर और शुगर की तासीरों को। तेरे बेटे और बेटियां मुकम्मल तौर पर आजाद हो। डिप्रेशन की तासीरों को यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं। हर तरह की एंजाइटी को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। जो जॉबलेस हैं, यीशु के नाम में उनके लिए दरवाजे खुले और वो रिसीव करें अपनी जॉब को। नई अपॉर्चुनिटीज यीशु के नाम से इनके लिए खुल जाए। खुदा इनके फाइनेंस को ब्लेस कर यीशु के नाम में। अब आप जो फाइनेंस की वजह से सफर कर रहे हैं, जिनका फाइनेंस है खुदा जो है वो प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम से खुदा वो रिवाइव हो। यीशु के नाम में आसमानी बाप, उनके लिए प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खुले। मैं तेरी बरकत को इनके घरानों के लिए, इनके खानदानों के लिए मांगता हूं। यीशु के नाम में जलाली बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे जिंदा और पवित्र नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन।